सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो सीईटी सेल ने जैसे गई एमबीए सीईटी के री एग्जामिनेशन का अपडेट दिया, वैसे गए स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस है वो मेरे पास आ रहे हैं एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डिफरेंट क्वेश्चंस है। उनमें से गई एक क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा देखने को मिला, वो ये है कि क्या स्लॉट 3 एंड स्लॉट 4 के जो स्टूडेंट्स हैं वो री एग्जामिनेशन दे सकते हैं, क्या उन्हें भी री एग्जामिनेशन देना है? अगर री एग्जामिनेशन देना है तो क्या सभी के लिए मैंडेटरी रहेगा? अगर ये एग्ज़ाम नहीं दी तो क्या कुछ प्रॉब्लम होगा? ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस। तो इसी से रिलेटेड गाइस इस वीडियो में आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो दूंगा, ताकि आपको भी जो क्लियरिटी है वो मिल जाए। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए एंड चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको एग्जाम से रिलेटेड टाइम पे सारे जो रियल अपडेट है वो मिलते रहे। ठीक है, तो बात करते हैं स्लॉट 3 एंड स्लॉट 4 के स्टूडेंट्स के ऊपर। तो स्लॉट क्या होता है, देखो 2 दिन में एग्जामिनेशन थी, 25 एंड 26 शायद। तो पहले दिन 2 स्लॉट थे, स्लॉट 1 स्लॉट 2 एंड दूसरे दिन का जो स्लॉट था वो स्लॉट 3 एंड स्लॉट 4। ठीक है, तो देखो जो ऑफिशियल अपडेट आया गई जिसमें 2 पॉइंट्स ही जो है वो मेंशन किए हैं, जिसमें कहीं पे भी पूरे नोटिस में कहीं पे भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि स्लॉट 1 के स्टूडेंट्स को ही जो है वो री एग्जामिनेशन देना है, या फिर स्लॉट 2 के स्टूडेंट्स को ही जो री एग्जामिनेशन है वो देना है। स्लॉट 3 एंड स्लॉट 4 के जो स्टूडेंट्स है वो री एग्जामिनेशन नहीं दे सकते, ऐसा कहीं पे भी जो है वो मेंशन नहीं है। ये जो अपडेट आया है वो एमबीए सीईटी की एग्जामिनेशन जिन्होंने भी दी थी या फिर जिन्होंने भी रजिस्टर किया था उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये जो है वो अपडेट आया है, जिसमें क्लियरली लिखा है कैंडिडेट्स हु कुड नॉट कंप्लीट द एग्जामिनेशन ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज़। मतलब जिन भी स्टूडेंट्स को टेक्निकल इश्यूज़ आए हैं एंड उनके वजह से एग्जामिनेशन कंप्लीट नहीं कर पाए, चाहे वो स्लॉट 1 के स्टूडेंट हो, स्लॉट 2 के स्टूडेंट हो, स्लॉट 3 के स्टूडेंट हो या फिर स्लॉट 4 के स्टूडेंट हो। ठीक है, अगर आपको टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से आप अपनी एग्जामिनेशन कंप्लीट नहीं कर पाए तो आप अपनी जो री एग्जामिनेशन है वो दे सकते हो। ठीक है, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो रहे हैं वो ये है, तो ये तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है पॉइंट कि एग्जामिनेशन ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज़ विथ मैंडेटरी एग्जामिनेशन टाइम, एंड फिर यहाँ पे एंड के बाद कुछ लिखा है एंड हु विश टू रीअपियर फॉर द एग्जामिनेशन, मतलब जिनकी इच्छा है री एग्जामिनेशन देने की वो भी एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा मेंशन नहीं है कि स्लॉट 1 के स्टूडेंट्स की अगर विश होगी वो री एग्जामिनेशन दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। ये सभी स्लॉट के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो एप्लीकेबल रहेगा। एंड ऐसा है कि स्लॉट 3 एंड स्लॉट 4 में बहुत कम जो प्रॉब्लम्स है वो आए थे, ऑलमोस्ट सेम जो टाइम देना चाहिए था 150 मिनट्स का वो दिया गया था, कोई भी टेक्निकल इशूज़ नहीं आए थे। तो होप सो आप सभी का जो पेपर है वो सही से गया होगा। बट अगर आपको तब भी लगता है कि आप री एग्जामिनेशन देना चाहते हो तो बिल्कुल आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स मुझे नहीं लगता कि अप्लाई करेंगे स्लॉट 3 एंड स्लॉट 4 के, क्योंकि उनकी एग्जामिनेशन में ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आए थे। एंड अगर किसी का पेपर अच्छा जाता है विदाउट एनी टेक्निकल इशूज़ तो फिर री एग्जामिनेशन देने का कोई भी जो मतलब है वो नहीं होता है। बट अगर आपकी इच्छा है आपको री एग्जामिनेशन देना है, चाहे फिर आप स्लॉट 1 के हो, स्लॉट 2 के हो, स्लॉट 3 के हो या फिर स्लॉट 4 के हो, तो आप री एग्जामिनेशन दे सकते हो। आपको कोई ऐसा मतलब कंपलसरी नहीं है कि आपको देना ही है, अगर आपकी इच्छा है तो आप दे सकते हो। कंपलसरी बस उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो अदर देन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है एंड उनको ड्यूरिंग एग्जामिनेशन 180 मिनट्स का जो टाइम है वो मिला था। ठीक है, अब 180 टाइम किसको मिला था उसकी जो लिस्ट है वो रिलीज़ होगी, अभी तक लिस्ट आई नहीं है। जैसी वो लिस्ट रिलीज़ होगी तो उससे हमें समझ में आ जाएगा कि कौन से ऐसे स्टूडेंट है जिन्हें मैंडेटरी कंपलसरी जो री एग्जामिनेशन है वो देनी है। एंड बाकी फिर उस लिस्ट के अलावा जितने भी स्टूडेंट्स रहेंगे उनके पास ऑप्शन रहेगा, अगर आपको देनी है तो दो, नहीं देनी है तो मत दो, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, बट ये जो लिस्ट आएगी उसमें जो भी स्टूडेंट्स मेंशन होंगे उसको उन सभी स्टूडेंट्स को जो है वो री एग्जामिनेशन देनी होगी। एंड जो भी रिजल्ट लगेगा गाइज, अगर आप री एग्जामिनेशन देते हो तो आपके री एग्जामिनेशन के ऊपर आपका रिजल्ट लगेगा। अगर आप री एग्जामिनेशन नहीं देते हो, आपका पहले ही अगर चांस में सारी सही चीज़ें हुई थी, कोई भी टेक्निकल इश्यूज़ नहीं आए थे, आपने पेपर सही से दे दिया, तो उसके ऊपर आपको जो है फिर आपका उसके ऊपर जो रिजल्ट है वो लगेगा। ठीक है, तो होप सो आपको सारी जो चीज़ें वो समझ में आ गई होगी। स्लॉट 3 एंड स्लॉट 4 के भी स्टूडेंट्स री एग्जामिनेशन दे सकते हैं, बट डिपेंड करेगा आप पे कि आपको देना है या नहीं। एंड अभी तक गाइज जो री एग्जामिनेशन की लिंक है वो ओपन नहीं हुई है रजिस्ट्रेशन करने की। जैसे लिंक ओपन होती है तो मैं आपको बताइए टाइम पे अपडेट दे देता हूँ, साथ ही में ये भी बताऊँगा कि कैसे आपको जो है वो रजिस्टर करना है एंड डिटेल में सारी जो प्रोसेस है वो भी आपको जो है वो बता दूंगा। अब और कुछ कमेंट्स मुझे ये देखने को मिल रहे हैं कि 27 तारीख जो एग्ज़ामिनेशन है उस तारीख को और कुछ यूनिवर्सिटीज़ की भी जो ऑफिशियल फाइनल ईयर की जो एग्ज़ामिनेशन है वो होने वाली है। तो सपोज़ जिन स्टूडेंट्स को टेक्निकल इश्यूज़ आए होंगे एंड सपोज़ अगर उनकी वो री एग्ज़ामिनेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका तो फिर यूनिवर्सिटी का भी पेपर रहेगा और ये भी पेपर रहेगा, तो इसके ऊपर क्या सोल्यूशन आएगा तो ये भी देखने वाली बात रहेगी। तो कमेंट्स मुझे देखने को मिले थे तो इसलिए मैंने आपको बताया, अगर इसके ऊपर भी कोई अपडेट आता है तो वो भी मैं आपको ज़रूर से जो है वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप से आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको MBA CET से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम पर मिलते गए ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।